हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक में क्या क्या आता है, कितने प्रकार होते हैं, कितने डिवीजन होते हैं, किसका क्या काम है, किसको क्या वर्किंग क्या है, वो सब सीखेंगे आज। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो। स्टमक इज मोस्ट डायबिटल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट टाइम में ऐसा बोला है, स्टमक इज मोस्ट डायबिटिक पार्ट, मतलब स्टमक एक महत्वपूर्ण भाग बचाता है। किसमें? स्टमक वो फूड को डाइजेस्टिव करने में बड़ा बहुत बड़ा भाग बचाता है, इसलिए उसको डायबिलिटी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एक्सटेंड फॉर द कार्डियक एंड टू द पाइलोरिक एंड, मतलब दिखाता हूँ 2 मिनट। ये देखो कार्डियक एंड यहाँ पे है और पाइलोरिक एंड यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये कार्डियक एंड, मतलब 2 एंड होते हैं, एक कार्डियक एक पाइलोरिक एंड और कार्डियक एंड। तुमने देखा 2 एंड होते हैं। चलो वापस ऊपर जाते हैं। सब मैं सिखाऊंगा आज तुमको, फुल डिटेल में सिखाऊंगा। देखो यहाँ लिखा है कार्डियक एंड टू द पाइलोरिक एंड। समझ आ गया? 2 एंड होते हैं, कहाँ होते हैं? स्टमक में। ये ऊपर साइड होगा वो कार्डियक एंड, इन्फीरियर साइड होगा पाइलोरिक। इन्फीरियर मतलब नीचे वाला भाग, उसको पाइलोरिक एंड बोलेंगे। इट कंटिन्यू विद ड्यूडेनम टू इसोफेगस। अब मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। देखो तुमको तो पता होगा, यहाँ इसोफेगस आता है, ऊपर एक लंबा, उससे यहाँ लैरिंग्स आता है, ओरोफेरिंग्स आता है, फिर माउथ आता है, फिर नाजो कैविटी आता है, वे सब होता है। इसको इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस नीचे डिओडेनम आता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है। पता चल गया? चलो 2 मिनट। पता चल गया, ऊपर इसोफेगस आता है। तो कंटिन्यू तुम यहाँ देखो 2 मिनट। ये कंटिन्यू हुआ ना, कंटिन्यू तो चलता है यहाँ से और यहाँ तक, तो कंटिन्यू हुआ ना। पता चल गया? चलो फिर जाते हैं ऊपर। कंटिन्यू है भाग, कंटिन्यू लगातार होता है बस। पोजीशन। स्टमक ऑक्यूपाई पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल एपिगैस्ट्रिक, मतलब 2 मिनट क्या होता है बताता हूँ। एपिगैस्ट्रिक मतलब बीच वाला भाग। ये तुम्हारे आजू बाजू ये बॉडी है तुम्हारी, ये बीच वाला पोर्शन है, ये उसको एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं। साइड को हाइपोकेंड्रियम बोलते हैं, इस साइड को लेफ्ट हाइपोकेंड्रियम, जिस हाइपोकेंड्रियम दोनों साइड को बोलते हैं। राइट वाले को राइट हाइपोकेंड्रियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट हाइपोकेंड्रियम। बीच वाले को क्या बोलते हैं? एपिगैस्ट्रियम। तो ये बीच वाला हुआ स्टमक तुम्हारा बॉडी का, तो एपिगैस्ट्रियम बोलेंगे। तो यही लिखा है मैंने, देखो तुम किस उसका पोजीशन कहाँ होता है? एपिगैस्ट्रिक, बॉडी के बीच वाले पार्ट में। यहाँ देखो एपिगैस्ट्रिक, बॉडी के बीच वाले पार्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिगैस्ट्रिक। साइड वाला होता हाइपोकेंड्रियम, और किस साइड वाला? राइट साइड वाला को राइट हाइपोकेंड्रियम, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट हाइपोकेंड्रियम। पता चल गया? चलो उसका शेप कैसा है? जे शेप। तुमने देखा जे शेप की तरह है। और अपर पार्ट इन बॉर्डर देन लोअर, अपर पार्ट और बॉर्डर देन लोअर। अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक जे शेप का होता है, इसलिए जे शेप लिखा है। इट हैज़ 2 एंड, अपर कार्डियक एंड लोअर पाइलोरिक। मैंने अभी बताया, अपर कार्डियक एंड होता है, नीचे लोअर पार्ट 2 एंड होते हैं, पाइलोरिक एंड कार्डियक एंड। पता चल गया? हाँ चलो अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टू कर्वेचर होता है, एक लेज़र कर्वेचर होता है एंड ग्रेटर कर्वेचर। अब लेज़र कर्वेचर एंड ग्रेटर, अब तुमको दिखा। ग्रेटर कर्वेचर, लेज़र कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर 4 to 5 टाइम लॉन्ग देन लेज़र कर्वेचर। अब मैं तुमको पूरा दिखाता हूँ क्या होता है, पूरा समझा दूंगा तुमको।
इसको लेज़र कर्वेचर बोलते हैं, लेज़र कर्वेचर। और इसको ग्रेटर कर्वेचर। क्यों ग्रेटर कर्वेचर? दो पार्ट होते हैं स्टमक के, इस सेल वाले को लेज़र, इस सेल वाले को ग्रेटर। अब देखो, लेज़र छोटा है, स्मॉल है, किससे? किससे स्मॉल है? किससे? ग्रेटर कर्वेचर से। तो वही मैंने लिखा है, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर 4 to 5 टाइम लॉन्ग टू द लेजर कर्वेचर। 4 to 5 टाइम बड़ा है, ऐसा ग्रेटर कर्वेचर। फिर से दिखाता हूँ क्या है। देखो, ये लेज़र कर्वेचर है, ये वाला पार्ट, ये, और ये बाहर सेल बड़ा ग्रेटर। तुमको दिखाई दे रहा होगा ग्रेटर बड़ा है और लेज़र कर्वेचर पार्ट छोटा है, तो वही लिखा है मैंने। देखो, नोट में वही लिखा है मैंने ऊपर, यहाँ देखो, वही है 4 to 5 टाइम लॉन्ग देन लेज़र कर्वेचर। लेज़र कर्वेचर से बड़ा होता है 4 to 5 टाइम बस। कैपेसिटी मतलब देखो, एक न्यू बॉर्न बेबी में वो 30 ml तक सुधी उसके पेट में होल्ड होता है दूध। जो मिल्क वो पीता है अपने माँ के पास से, जो वो उसके पेट में 30 ml ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ऐसे इन एडल्ट मतलब बड़े लोग, जैसे 18 से 23, 40 50 अप वाले, 18 से तक जो आते वो एडल्ट होते हैं। उनका स्टमक एक्सपांड मतलब बड़ा होता है, इसलिए वो 2 से 3 लीटर फूड अंदर आ सकता है स्टमक में। उसकी कैपेसिटी इतनी है, 2 से 3 लीटर फूड खा सकता है वो। पता चल गया? फंक्शन ऑफ स्टमक। अब फंक्शन क्या होता है स्टमक के, वो देख लेते। एक्ट रिजर्व ऑफ फूड को रिजर्व करता है, मतलब पचाने का काम करता है। ईट मेक फूड इन टू द स्मॉल पार्टिकल, मतलब फूड को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ता है। क्यों? स्टमक फूड को स्मॉल पार्टिकल जो तुम खाओगे वो ईसोफेगस के द्वारा तुम्हारे स्टमक में आएगा, और स्टमक में वो स्मॉल पार्टिकल में तोड़ता है वो फूड को। एंड सॉफ्टर एज मिक्स गैस्ट्रिक जूस, स्टमक के द्वारा एक HCl, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड छूटता है। गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस भी आता है। गैस्ट्रिक जूस हम आगे टॉपिक में आएगा, मैं तुमको सिखाऊंगा गैस्ट्रिक जूस क्या है। उसका एक न्यू वीडियो में बनाऊंगा, तुमको पता चल जाएगा गैस्ट्रिक जूस क्या है। अब गैस्ट्रिक जूस भी स्टमक में आता है, वो उसके मिक्स हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल उसके साथ मिक्स हो जाता है। कौन स्मॉल पार्टिकल? जो फूड तुमने खाया वो स्टमक तोड़ेगा तो स्मॉल पार्टिकल में आ जाएगा, तो वो गैस्ट्रिक जूस के साथ जुड़ जाएगा, वो ही मैंने लिखा है। अब गैस्ट्रिक एंजाइम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। अब गैस्ट्रिक एंजाइम प्ले रोल इन डाइजेशन। अब ये गैस्ट्रिक जूस है वो एंजाइम छोड़ता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या वो रोल डाइजेशन में बहुत ज़्यादा भाग लेता है डाइजेशन में, इसलिए वही मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड विल किल माइक्रोनिज्म। अब जो तुम खाओगे तो बैक्टीरिया वायरस जो तुम्हारे मुंह के द्वारा अंदर स्टमक में जाएगा, तो स्टमक तो तुमको पता है एसिड छोड़ता है, एसिड सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करेगा तो उसमें ही माइक्रोनिज्म मतलब जो कोई भी बैक्टीरिया, जो कोई वायरस आया होगा वो अंदर ही किल हो जाएगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। फिर 2 मिनट, चलो आगे 2 मिनट। हाँ चलो, स्टमक हेल्प सॉरी अरे यार क्या हो गया, 2 मिनट, सॉरी स्टूडेंट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या है। अभी देखो,
स्टमक हेल्प टू द एब्जॉर्ब द विटामिन B12। अभी स्टमक है ना, वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब्स मतलब खींच लेता है। जो विटामिन तुम फूड खाओगे उसमें विटामिन मिलेगा, तो विटामिन B12 मिलेगा तो वो खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिसको भी उसकी इम्पोर्टेंट होगी उसको भेज देगा, जिसको भी उसकी ज़रूरत होगी उसको भेज देगा। ऐसा सम सब्सटेंस दैट आर एब्जॉर्ब बाय स्टमक इज ड्रग्स, अल्कोहल, ग्लूकोज, ये सबको भी एब्जॉर्ब करता है एक्सेट्रा। एब्जॉर्ब मतलब खींच लेता है, एब्जॉर्ब अंदर खींच लेता है, ऐसा स्टमक खींच लेता है, और जिसको इम्पोर्टेंट ज़रूरत होगी उसको दे देगा। अब स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, देखो बताता हूँ। एक फंडस ऊपर वाला, बीच वाला बॉडी कहते हैं, नीचे वाला पाइलोरिक, यहाँ लिखा होगा पाइलोरिक, पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक दिखाई देगा, पाइलोरिक है। ये फंडस, ये बॉडी, 3 पार्ट होते हैं। यहाँ तुमको 2 मिनट, यहाँ तुमको दिखाना पड़ेगा। ऊपर वाला फंडस, बीच वाला बॉडी, नीचे वाला पाइरोलिक, ये लिखा है पाइलोरिक, ये बॉडी लिखा है, ये फंडस। फंडस सबसे ऊपर, बीच वाला बॉडी सबसे ज़्यादा पार्ट है। देखो ये दोनों से सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है? बॉडी का। दिखाई देगा तुमको, देखो ये बॉडी का पार्ट सबसे ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से इतना बड़ा उस पार्ट है। पाइलोरिक का पार्ट छोटा है, फंडस का पार्ट भी छोटा है, पर सबसे बड़ा बॉडी का पार्ट है। तो तुमको पता, अभी फिर से ऊपर चले जाते हैं। देखो द फंडस इस डायबिलर पोर्शन टू लेफ्ट सुपर, उसका पोजीशन बताए। देखो उसका पोजीशन बताए, क्या बताए? द फंडस इज डायबिटल पोर्शन, डायबिटल प्रोटीन टू लेफ्ट सुपेरियर टू कार्डियक ओरिफिस, सुपेरियर ऑफ पार्ट। सुपेरियर मतलब क्या? ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। ऊपर को सुपेरियर बोलते हैं, अपर पार्ट को सुपेरियर बोलते हैं, अपर पार्ट को सुपेरियर, निचला पार्ट को क्या बोलते हैं? इन्फीरियर। तो ये फंडस तो ऊपर है तो सुपेरियर हुआ, तो वही लिखा है मैंने। 2 मिनट, चलो पता चल गया तुमको। यूजुअली कंटेन बबल ऑफ गैस। अब देखो अब क्या होगा, 2 मिनट उसमें बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तुम्हारा HCl सीक्रेट होता है। HCl मैंने पहले ही बताया था कि तुम्हारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वही पाचन में मदद करता है, वही फूड को तोड़ता है और पाचन में आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। अब देखो HCl जो पाचन करेगा तो उसका पानी की वराड़ यहाँ जाएगी, तो यहाँ बबल हो गए गैस के, तो उसको क्या बोलेंगे? बबल ऑफ गैस। वही मैंने लिखा है, देखो क्या है? हाँ, यूजुअली कंटेन बबल ऑफ गैस। बस अब आएगा बॉडी मतलब मैंने बोला था कि सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी, उसका मेजर पोर्शन ऑफ स्टमक सबसे बड़ा पार्ट है, वही मैंने आगे सिखाया था। वो ली बिटवीन पाइलोरिक एंड फंडस, मतलब फंडस और पाइलोरिक के बीच में है। फिर पाइलोरिक डिवाइड इनटू 2 रीजन, एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। क्या डिवाइड 2 रीजन में हो सकता है? एक एंट्रम में हो सके, एक पाइलोरिक कैनाल। अब मैं बताता हूँ एंट्रम कहाँ होता है। अब देखो ये है, देखो पाइलोरिक एंट्रम, ये रहा पाइलोरिक एंट्रम, ये रहा पाइलोरिक कैनाल। ये पाइलोरिक एंट्रम और 2 डिवाइडेड होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। दिखाई दे रहा होगा तुमको। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 रीजन, एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। बॉडी ऑफ स्टमक एंड इन एंट्रम। अब स्टमक का एंड कहाँ होता है? एंट्रम में। ये देखो एंट्रम में पूरा एंड होता है, और कैनाल में भी। तो एंट्रम लिखेंगे कैनाल लिखेंगे तभी चलेगा, तुमको जो लिखना है। मैंने एंट्रम लिखा था,
एंट्रम, एंड बॉडी ऑफ स्टमक का एंड वाला पोर्शन क्या बोलते हैं? एंट्रम। जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड एंट्रम इज मार्क एज एंगुलर नॉच इंक्रीज एंगुलरिस। मतलब क्या होता है? यहाँ यहाँ नोच आता है, नोच नोच, जिसको क्या, उस नोच को क्या बोलते हैं? ग्रेन्यू एंगुलर। मतलब बताता हूँ तुमको, 2 मिनट। ये कोना वाला पार्ट है, ये उसको एंगुलर नोच बोलेंगे। ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, तुमको याद ही रखना पड़ेगा किसको क्या बोलते हैं वो। तो वही मैंने लिखा है, वो कोने को एंगुलर नोच कहते हैं। वो पाइलोरिक कैनाल ओपन ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पाइलोरिक कैनाल ओपन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूओडेनम। अभी तुमको वो पार्ट याद होना चाहिए, इसोफेगस से कहाँ जाता है, कहाँ से कौन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एस्केंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन होता है। ये सब लार्ज में होता है। स्मॉल में क्या होता है? ड्यूओडेनम में, फिर आता है जेजुनम, फिर आता है इलियम। तो सबसे पहला पार्ट कौन है? डिओडेनम। तो डिओडेनम आया तो ओपन, तो वही ओपन कहाँ होगा? डिओडेनम में होगा ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कहाँ होगा? डिओडेनम। यहाँ देखो, ये रहा पाइलोरिक कैनाल, ये देखो डिओडेनम, हुआ ना? पता चल गया? देखा, ये डिओडेनम है, स्टार्टिंग वहाँ से होते है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वही मैंने लिखा है। फिर है द ओपन ऑफ पाइलोरिक कैनाल गार्डेड बाय स्पिंटर कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंटर। अभी ये स्पिंटर क्या है? ये रहा पाइलोरिक स्पिंटर। स्पिंटर के द्वारा ओपन कहाँ होता है? इस कैनाल कहाँ ओपन होती है? स्पाइलोरिक पिंटर, तो उसको स्पाइलोरिक पिंटर बोलेंगे। पता चल गया? बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। चलो, तब तक के लिए बाय।